एक इफ्तारी पैक है जो अभी हम खोल के देखेंगे। ये है पूरा पैक। इन लोगों के पास एक रूह अफ़ज़ा है, एक उधर है, ये एक पानी का बोतल और ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को मिला है और बहुत सस्ता, सिर्फ 199 है। मज़ा आ जाएगा। तो ये हम लोग को मिला है कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखिए, ये खजूर भी है, कितना छोटा सा। इसके अंदर एक खजूर भी मिला है हम लोग को। तो ये है, अभी करते हैं इफ्तारी तो बताते हैं आपको भी। तो ये रहा हमारा खजूर और हम इफ्तार करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये बहुत टेस्टी शरबत है भैया, ये अफ़ज़ा। दिल की कलियों की गई। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि जब ये रोज़ा खोलते हैं तो रोज़ा खोलने के टाइम पे खजूर से क्यों खुलाया जाता है? क्योंकि ये बहुत पाक चीज़ हो सकती है और ये बहुत हेल्दी होती है। अच्छा। मतलब आप 2-3 खजूर खा लें तो शायद आपको भूख भी खत्म हो जाए। अच्छा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, मतलब मिठाई भी है और फल भी है और बहुत मतलब नेचुरल पाक चीज़ है। और इसमें नेचुरल चीज़, मिठाई आपको चीनी नेचुरल है, उसके अंदर जो हेल्थ है वो सारी चीज़ नेचुरल होने की वजह से लोग खजूर से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। एक वजह है। दूसरी वजह ये कि जब, क्योंकि इस्लाम अरब से ही फैला है और अरब में ज़्यादातर खजूर होता था। तो ये एक ट्रेडिशन भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, ठीक है कि वहाँ से ये चलता चला आया है यहाँ तक कि हम सभी लोग इसीलिए इफ्तार इसी से खोलते हैं। ये बहुत मतलब, क्योंकि पेट हमारा दिन भर से खाली होता है और ये बहुत मुफीद चीज़ होता है, मतलब फ़ायदेमंद चीज़ जो पेट में जाके अपना काम शुरू करता है। ये डाइजेशन बहुत अच्छा रखता है। क्योंकि हम दिन भर से नहीं खाते, अचानक कुछ खाते हैं तो हमको कुछ ऐसा चीज़ खाना चाहिए तो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करे डाइजेशन पे। अब आप सोचिए कि ये बोल सकते हैं हम लोग कि खजूर इसलिए और ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि अरब एरियाज में वहाँ पर सिर्फ यही एक फ्रूट अवेलेबल होता था। इस वजह से इससे हम लोग खोलते हैं और ये फ़ायदेमंद तो होता है ऑब्वियसली, हर किसी को पता रहता है ये चीज़। तो ये होता है। पकौड़ी खाइए। बहुत अच्छा है भाई। वॉकिंग। पकौड़ी अच्छी है सच में। ये कुछ रायता है, ये कुछ फ्रूट्स है और ये एक बिरयानी है। सबसे अच्छा इसका पैक हमको बहुत पसंद है, रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। और ये हमारी बिरयानी रही, ये हमारा फ्रूट्स। ऑलरेडी हमारे पास कुछ है जो एक आदमी नहीं ख़त्म कर सकता, ये तो कंफर्म है। एक आदमी नहीं खा पाएगा, इसीलिए हम दो लोग खाएंगे। ठीक है। खाइए। हाँ, खाइए। अभी भाई स्पून दीजिएगा, स्पून का। हाँ चम्मच से। तो बाजार था कुछ 4 साल बाद हमने आज इफ्तारी करी है क्योंकि मेरे घर के जहाँ पे पहले रहते थे हम लोग, वहाँ मेरे घर के बगल में हमारी, वो नेबर नहीं बोल सकते आप उनको, वो हमारी फैमिली थे। अच्छा। तो वो लोग इफ्तारी करते थे। आदिल जो बताया था आपको, मेरा फ्रेंड। तो जब भी वो लोग वो इफ्तारी करते थे तो हमारे घर के बगल में ही था घर हमारा, तो हमारे यहाँ भी भैंसे थे। तो आज मेरी ऐसी कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी आदिल से, जब रोज़े स्टार्ट हुए तब की। हमने कहा आदिल भाई, हम ये इफ्तारी करना बहुत मिस करते हैं यार, कि मतलब तुम लोगों के साथ बैठो और इफ्तारी करना
अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही खाने को एक जगह पे, तो बहुत अच्छा लगता था वो चीज़। तो आज बहुत टाइम बाद हमने आपके साथ करी इफ्तारी। वाह यार, बहुत शुक्रिया भाई, सुन के मजा आ गया। लेकिन पकौड़ी बहुत अच्छी है भाई, इन सब चीजों का मजा ही अलग होता है, पता है? पता नहीं क्यों, वो अंदर से एकदम तो मजा आ जाता है। अभी अब तो मतलब बहुत कम हो गया है आदिल से मिलना, लेकिन जब कभी हमको मिलने का बहुत मन करता है हम उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं, फ़ोन करते हैं कि यहाँ बाहर खड़े आ जाओ। तो वो पता है, इंसान इफ्तार करता है, उस वक्त उसको खाने की जो खाने का जो मजा और जायका होता है वो चार गुना हो जाता है। फिर अंदर की आत्मा ऐसा लगता है कि मचल जाती है बिल्कुल। तो अभी यही पकौड़ी नॉर्मल टाइम पे खाते तो ना पीछे, समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अभी खा रहे हैं तो पकौड़ी नहीं, ऐसे लग रहा है जन्नत से किसी ने भेजा है कुछ। जन्नती खाने लगता है भाई। ये इफ्तारी में ज्यादातर लोग गर्मियों में बहुत खाते तरबूज है, ये पानी की कमी को पूरा करता है सच में। हाँ बराबर, क्योंकि इसमें बहुत पानी होता है और ये बहुत मुफीद भी होता है। समझ लीजिए कि आपका जो दिन भर का डिहाइड्रेशन होता है ये हाइड्रेट कर देता है। इसलिए अगर अभी तो नहीं, गर्मी में रोजा रखो तो ये बहुत ज़्यादा होता है। कुछ सालों तक आप लोग का ये रोज़ा जो था ये गर्मी में पड़ता था, है ना? उस टाइम हमको याद है, मई जून में पड़ता था, तो उस टाइम हमको याद है। उसी टाइम की बात है ये, जब हम लोग वहाँ रहते थे। हमको याद है जब बहुत गर्मी में होता था, हम लोग शरबत पीते थे, जैसे गरम तवे में पानी ना फेंक दे तो छन से हो जाए, 2 मिनट के बाद कपड़े भीग जाते थे। 2 मिनट लगता था, इधर 5 मिनट तक बैठे रहो पूरा, क्योंकि हम लोग पूरा एक लीटर शरबत पी जाते थे, कुछ खाते नहीं थे पहले। उसके बाद जब पूरे कपड़े ऐसे भीग जाते थे फिर थोड़ी अजीब सी लगती थी, फिर ऐसा सुकून मिलता था, इससे नींद आ जाता। हाँ। कि वो पूरी बॉडी सूख जाती थी, और आप सोचिए कि हम लोग इतना पानी पी लेते थे, उसके बावजूद हम लोग वॉशरूम नहीं जाते थे, पूरा सब जल जाता था। समझ रहे हैं, क्योंकि आप पूरे दिन भर से सुबह से लेके शाम तक आप बिना पानी के रहे। और रोजा का टाइम था 17 घंटे 16 घंटे, मुझे भाई 3 बजे से बंद, उधर 7 बजे खुल रहा है रोजा। लेकिन उसका अलग मजा था भाई, उसका अलग मजा था, जितना मजा उसमें आता है इस वाले में नहीं। अच्छा, अब तो कुछ टाइम बाद ये मतलब धीरे धीरे करके ठंडी में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, तो और इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रोजे का मजा है ना, गर्मी वाला ही है। इस टाइम जब आप ये शरबत का गिलास मुंह में लगाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि सच में कुछ तो जन्नत से मिल गया है। दिल ही नहीं करता है कि उस कप को वापस खींचे, करता है कि बस गिरता रहे और गिरते रहे, खत्म ही ना हो। मजाक से कि भाई ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, हमको बड़ा मजा आता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस चीज की तुम लोग को तड़प रहे हो ऐसे और अचानक मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ और अभी आपकी अच्छी लगी थी हमको, जब आप वहाँ बैठकर काम पे बात कर रहे थे, तो ये अच्छा लगा कि आपने कहा कि मेरा मन करता है कि हम पूरे साल रोज़ा रखें। हाँ सच में, तो ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लगी, मतलब हमको सुन के कि हाँ आपकी हम उसको बर्डन नहीं फील कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तभी तो आप इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। मजा आता है। और रमजान की वजह से क्या होता है,
कि हम और फ्रेश रह लेते हैं, क्योंकि खाने का ये नहीं दिमाग में अच्छा अभी खाना है, और उस टाइम तुम कितना भी अच्छा खाना ला के रख दो, मतलब ये भी नहीं होता कि खा ले, फील ही नहीं आती। फील ही नहीं आती सच में। ये कुछ नहीं, हम लोग से बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाले का करम है कि आप कर सकते हैं। अगर आप बिना रोज़े के अगर आप ऐसा कुछ फील करें तो आपको मन करेगा खाने का, मन करेगा पानी पीने का। पक्का। ये दिन ही कुछ ऐसे होते हैं कि आपको फील भी नहीं होगा, हाँ ठीक है। अब वो पता है रमज़ान में, क्योंकि मैं मुस्लिमों में रहता हूँ, अगर कभी आप एक्सपीरियंस करें, इसमें एक अंदर की पावर आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सेहरी करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी दिन सेहरी ना करे, उस दिन सिर्फ सोचो कि हमने शाम को खाया था, सुबह नहीं खाया, हमको पूरा दिन भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, फिर शाम ही को, उस वक्त क्या होता है अंदर की पावर निकलती है, और वो आपको दिन भर फील तक नहीं होने देगा, और शाम हो जाएगी और तुम इफ्तार कर लोगे। जिस दिन हम लोग वीडियो बनाने गए थे वहाँ, उस दिन मैंने सेहरी नहीं की थी, और उस दिन बताया सोचे, और उस दिन मैं और काम किया। उस दिन उनसे मैंने बताया भी था कि हाँ आपने सहरी नहीं करी, बताओ। उन्होंने बोला कि बताओ यार इसने साथ सहरी भी नहीं करी है, अभी कैसे वीडियो बनाएगा। तो सोचो हमको उस दिन इनर पावर, उसी दिन हमने एक वर्ड यूज किया था, वो वही था भाई। मैं खुद परेशान था कि मतलब ये मुझे तड़प क्यों नहीं आ रही है भाई, खाओ खाओ खाते रहो, नहीं तो ये बन जाएगा, ये पूरा खत्म करो भाई। अरे भैया आप खाइए, हमको सिर्फ पपीता पसंद है। मुझे थोड़ा चीज फलों में रमजान में ज़्यादा लोग खाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, पपीता है। ये खाने में मज़े ही आ जाते हैं क्योंकि इससे भी डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और ये मुँह में घी आता है। रमज़ान में एक चीज़ हमको जो बहुत अच्छी लगती है, चाहे जैसा गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, शाम तक उसका दस्तरखान सज जाएगा ज़रूर, और अजीब अजीब चीज़ों से, सारे फल होंगे, अच्छा सा शरबत होगा, खजूर होंगे, अच्छी अच्छी खाने है, वो कितना गरीब है, लेकिन रमज़ान के इफ्तार के टाइम मतलब मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के दस्तरखान सजे जाते हैं। ये बात बहुत सही है कि हो जाता है। जो भी चीज़ें हम लोग होली चीज़ें जो भी होती हैं, है ना, उन सब सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं भंडारे होते हैं, उसमें भी हम लोग ये लिखते हैं, उस भंडारे में डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं कि इस टाइम पे स्टार्ट होगा, और एंड नहीं लिखते हैं, एंड उसमें एंड की जगह पर ये लिखते हैं कि जब तक ईश्वर चाहे। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें बहुत सही है, समझ रहे हैं आप ना। एंड होने नहीं, जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक होगा, ये जाहिर सी बात है, और वो चाहेगा और होता भी है भाई। अब नहीं, हम ये नहीं खाते वो गिरी। जैसे बिरयानी भी देख के अच्छी लग रही है, पूरा निकालो फिर, लेकिन क्वांटिटी अच्छी है भाई, क्वांटिटी हम तो हाथ से खाते हैं। ये बात आपने सही हुई, बिरयानी को हाथ से खाने का ही अलग मजा है। हाँ, ये चम्मच से हमको हजम नहीं होता है, वो लगता है जैसे हमारी और बिरयानी से दुश्मनी से है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ में आप तो पढ़ाते हैं फॉरेनर्स को, फॉरेन कंट्रीज़ में
हाथ से बच्चों को फीड करना भी मना है, ऐसा कुछ है? गलत समझते, हाँ गंदा समझते, फिर चम्मच से खिलाते। फॉरनर्स लोग तो कुछ भी हो जाए चम्मच से ही खाना खाते। तो मतलब ये अगर हाथ से खाएं बदतमीज समझते हैं। बदतमीजी मतलब समझते हैं कि तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन इंडिया में वो भी हाथ से खाते हैं। मेरे साथ खाया है। मतलब बदतमीजी करते हैं। नहीं, क्योंकि उनको मैंने बताया ये इंडिया का कल्चर है। उनके अंदर ये एक अच्छी चीज़ होती है, वो जहाँ जाते हैं उसी के कल्चर में रहना चाहते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उनकी ये बात चीज़ अच्छी है और वो एंजॉय भी करते हैं उस चीज़ को। जैसे वो अमेरिका में कैसे भी कपड़े पहने, वो इंडिया में आके इनकी औरतें सलवार कमीज पहनने लगती हैं, साड़ी पहनने लगती हैं। ये चीज़ आपने सही है। ये हमको उनको बहुत पसंद है। और वो बोटी ना, अब नहीं, हम ये नहीं खाते वो गिरी। अच्छा, जैसे बिरयानी भी देख के अच्छी लग रही है। पूरा निकालो फिर, लेकिन क्वांटिटी अच्छी है भाई। क्वालिटी बस गुड। हम तो हाथ से खाते हैं। ये बात आपने सही हुई, बिरयानी को हाथ से खाने का ही अलग मजा है। हाँ, ये चम्मच से हमको हजम नहीं होता है। वो लगता है जैसे हमारी और बिरयानी से दुश्मनी से है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में आप तो पढ़ाते हैं फॉरेनर्स को, फॉरेन कंट्रीज में हाथ से बच्चों को फीड करना भी मना है, ऐसा कुछ है? गलत समझते, हाँ गंदा समझते, फिर चम्मच से खिलाते। फॉरनर्स लोग तो कुछ भी हो जाए चम्मच से ही खाना खाते। तो मतलब ये अगर हाथ से खाएं बदतमीज समझते हैं। बदतमीजी मतलब समझते हैं कि तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन इंडिया में वो भी हाथ से खाते हैं। मेरे साथ खाया है। मतलब बदतमीजी करते हैं। नहीं, क्योंकि उनको मैंने बताया ये इंडिया का कल्चर है। उनके अंदर ये एक अच्छी चीज़ होती है, वो जहाँ जाते हैं उसी के कल्चर में रहना चाहते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उनकी ये बात चीज़ अच्छी है और वो एंजॉय भी करते हैं उस चीज़ को। जैसे वो अमेरिका में कैसे भी कपड़े पहने, वो इंडिया में आके इनकी औरतें सलवार कमीज पहनने लगती हैं, साड़ी पहनने लगती हैं। ये चीज़ आपने सही है। ये हमको उनको बहुत पसंद है।